सबको राम राम जी। तो सावन के दूसरे सोमवार की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आज आपको बताती हूँ कि शिवलिंग दो तरह के होते हैं। एक जिनकी जलधारी जमीन से जुड़ी है वो है शक्ति शिवलिंग, और जिनकी जलधारी जमीन से ऊपर है वो है विष्णु शिवलिंग। तो शिवलिंग जिनकी जलधारी जमीन से जुड़ी है उनको आप जमीन पर बैठकर जल चढ़ाएंगे, और जिनकी जलधारी जमीन से ऊपर है यानी विष्णु शिवलिंग को आप खड़े होकर आपका राइट फुट थोड़ा आगे और लेफ्ट फुट थोड़ा पीछे रखकर धीरे 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 जल चढ़ाएं। शिवलिंग पर हमेशा, चाहे वो शक्ति शिवलिंग हो चाहे वो विष्णु शिवलिंग हो, हमें धीरे धीरे जल चढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि एकदम से हमने लोटा भरा और पलट दिया। आप सोचिए, अगर आपके ऊपर कोई इकट्ठा एक साथ इतना सारा पानी डाल देगा तो आपको कैसी फीलिंग आएगी। इसी तरह हमें शिव जी पर धीरे धीरे जल चढ़ाना है और उनसे अपनी मनोकामना करनी है। और अगर हो सके तो कल शिव जी का गायत्री मंत्र जरूर पढ़िए। तो शिव जी का गायत्री मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। कोशिश कीजिए आप जब तक जल चढ़ा रहे हैं तब तक 11 या 21 बार आप ये गायत्री मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आप अगर हो सके तो हरे रंग के कपड़े पहनकर ही जल चढ़ाने जाइए, क्योंकि ये है सावन का महीना और चारों तरफ है हरियाली जो शिव जी को बहुत पसंद है। आपको ध्यान रखना है कि आप जो जल है वो तांबे के लोटे से चढ़ाएंगे या चांदी के लोटे से चढ़ाएंगे, और दूध सिर्फ और सिर्फ चांदी या स्टील के लोटे से चढ़ाएंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखें, जल चढ़ाने के बाद आप थोड़ा सा जल हाथ में लें, उसे अपनी दोनों आंखों पर लगाएं, अपनी थर्ड आई पर लगाएं, अपनी गर्दन के नीचे लगाएं और थोड़ा जल पी लें। ये आपको कई कष्टों से, शारीरिक और मानसिक कष्टों से निवारण देता है। आजकल जब मैं रोज़ मंदिर जाती हूँ तो शिवालय में कई लोग जल जल्दी में चढ़ाते हैं और सीक्वेंस फॉलो नहीं करते, यानी शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं अगर आप उनके परिवार पर पहले जल चढ़ाएं। तो प्रथम पूज्य गणेश जी पर पहले जल चढ़ाएं, फिर माता पार्वती पर चढ़ाएं, फिर कार्तिकेय देव पर, उसके बाद नाग देवता पर, उसके बाद नंदी देव पर, और फिर आखिर में आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। ये पितृदोष निवारण के लिए एक स्पेशल उपाय बताती हूँ। कल सोमवती अमावस्या के दिन आप पीपल के पेड़ के पास 4 मुखी दिया जलाएं, उसमें थोड़े से काले तिल डालें, सरसों का तेल डालें, और आप 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। और आप आर्यमा देव से प्रार्थना करें कि हे आर्यमा देव, हमारे फैमिली में या हमारे पुश्तों में जो भी पितृदोष है प्लीज़ उसका निवारण कीजिए और हमें हमारे पापों के लिए क्षमा कीजिए।